उम्मीद है कि सब ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। आज की हमारी क्लास नंबर 2 है। जिस तरह हमने पहली क्लास में ये सब चीज़ें हम पढ़ चुके हैं, जिस तरह ऑनलाइन डिज़ाइन हो गया, माई डिज़ाइन हो गया, माई फ़ोल्डर हो गया, यानी ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, ये हो गया। ये इसमें जो 3 लाइन है, इसके अंदर जो चीज़ें हैं वो हम सारे पढ़ चुके हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अगर हम न्यू जो डिज़ाइन है, इस वाले ऑप्शन को हमने पहली क्लास में नहीं पढ़ा था। तो आज हम इस न्यू डिज़ाइन के मुतालिक हम पढ़ेंगे और इसके बाद जो चीज़ें हैं वो हम आज पढ़ेंगे। तो न्यू डिज़ाइन पे क्लिक कर लेंगे कि इसके अंदर क्या चीज़ है, तो इस पर हम क्लिक कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपको बहुत सारे जो टेम्पलेट है वो मिल जाएंगे, जिस तरह फ़ेसबुक के मुतालिक अगर आप लोगों ने अपनी फ़ेसबुक या दूसरों लोगों के लिए फ़ेसबुक प्रोफ़ाइल कवर फ़ोटो बनानी है, फ़ेसबुक पेज कवर बनानी है, तो ये साइज़ हो गया। इस तरह फ़ेसबुक स्टोरीज़ के लिए कोई पोस्ट बनानी है तो ये रील के लिए ये है, फ़ेसबुक ऐड के लिए, ट्विटर के लिए, इंस्टाग्राम के लिए, यानी बहुत सारी चीज़ें सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म्स हैं सोशल मीडिया के लिए आप यहाँ से जो उनका साइज़ है, स्टैंडर्ड साइज़ है, तो आप उसमें अच्छी डिज़ाइन बना सकते हैं। ये यूट्यूब थंबनेल है, जो जिस तरह मैं अपने यूट्यूब चैनल के लिए इस साइज़ के ऊपर क्लिक करके ही थंबनेल बना लेता हूँ। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर अब अगर आप लोगों ने कोई बिज़नेस कार्ड या आईडी कार्ड या स्टूडेंट कार्ड, जो भी चीज़ आप लोगों ने बनानी है, तो आप लोग यहाँ से बना सकते हैं। इस पर क्लिक कर ले तो ये स्टैंडर्ड साइज़ है, इस पर क्लिक कर ले और इसमें आप डिज़ाइन कर ले, अपने लिए डिज़ाइन कर लेते हो या अपने क्लाइंट के लिए डिज़ाइन कर लेते हो। इस पर डिज़ाइन करें और सेव करके उसको भेज दें। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत सारे, जिस तरह व्हाट्सएप स्टेटस है, फ़ेसबुक के लिए, लिंक्डइन के लिए, ये बहुत सारे टेम्पलेट मौजूद हैं। A4 पेज भी मौजूद है, लेटर पेज। इसके अलावा सीवी अगर आप लोगों ने बनानी है, रिज्यूमे जो है, ये सीवी, इस पर क्लिक कर लें तो आप इसमें जो सीवी का अपना साइज़ है, इस पर क्लिक करके आप बेहतरीन सीवी इसमें बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये तो हो गया वो काम जो पहले से टेम्पलेट मौजूद है। लेकिन यहाँ पर अगर आप लोगों ने अपनी साइज़ के यानी अपनी मर्ज़ी के मुतालिक कोई साइज़ लेनी है, तो वो यहाँ पर कस्टम साइज़ मौजूद है। ठीक है, यहाँ पर कस्टम साइज़ मौजूद है। जिस तरह यहाँ पर एक बॉक्स है, ये वाला एक बॉक्स हो गया, ये हो गया और ये। ठीक है, और यहाँ से आप लोग फिर क्रिएट कर सकते हैं। जिस तरह अगर कोई मुझे कहे कि आप मेरे लिए एक बैनर या पैनाफ्लेक्स बनाए, जिसका लंबाई 5 फुट हो और चौड़ाई जो है वो 2 फुट हो। इसमें जो पहले वाले हिस्से होते हैं वो यहाँ से डिलीट कर लें और आप अपनी मर्ज़ी की कोई भी डिजिट डाल सकते हैं। जिस तरह मैंने 5/2 का लिखा मैंने, यानी ये इस तरह बैनर हो गया। ठीक है, इस तरह जो ये वाला है वो ये वाला जगह है और ये जो चौड़ाई है वो ये वाला जगह है। ठीक है, 5/2 ये बैनर हो गया। यहाँ पर मैंने फुट में लेनी है, तो यहाँ पर क्लिक करके यहाँ पर एक निशान सा, ड्रॉप डाउन निशान सा है, इस पर क्लिक कर ले, इस निशान पर, तो यहाँ पर ये ऑप्शन शो हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर मैंने फुट में, अगर आप लोगों ने इंचेस में रखनी है तो इंचेस पे क्लिक कर ले, अगर पिक्सल में रखनी है तो पिक्सल पे क्लिक कर ले, अगर इंचेस में रखनी है तो इंचेस पे क्लिक कर ले, अगर फुट में रखनी है तो फुट पे, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, इस तरह मीटर है, तो मुझे फुट में चाहिए तो मैं फुट पे ही क्लिक कर लेता हूँ। ठीक है, सॉरी गलती हो गई, तो मैं फिर से वापस आ जाता हूँ 5 और 2 और यहाँ से मैं फुट पे क्लिक करके और यहाँ से क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है, क्रिएट कस्टम साइज़, इस पर क्लिक कर ले तो आपका ये वाला साइज़ बन गया 5/2 फुट का। तो मुझे ये नहीं चाहिए फ़िलहाल, तो यहाँ पर जो रिसाइज़ का ऑप्शन है नीचे, इस पर मैं क्लिक कर लेता हूँ और अपनी मर्ज़ी का एक बड़ा साइज़ सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, जिस तरह A4 पेज है,
इस पर क्लिक कर लें। तो जैसे ही इस पर क्लिक कर लेते हैं तो ये मेन जो इंटरफेस है वो यहाँ से शो को ओपन हो जाता है। ठीक है, इसको आप कैनवास भी कह सकते हैं और इंटरफेस मेन इंटरफेस भी कह सकते हैं। ठीक है, तो फ़िलहाल इंशाल्लाह ये जो चीज़ें हैं ये भी हम पढ़ेंगे। जो नीचे है ये पेजेस है और जो जिस तरह डिज़ाइन करके सेव करनी है ये भी हम बाद में इंशाल्लाह पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पर ऐड न्यू पे क्लिक कर लेते हैं तो यहाँ पर आप लोगों के सामने बहुत सारे ऑप्शन शो हो जाएंगे। ठीक है, ये वाला। तो अभी जो पहले मौजूद है गैलरी का क्या काम है? गैलरी का काम यही है, अगर आप लोगों के पास अपने मोबाइल में गैलरी में अपनी पिक्चर है या आप लोगों ने इंटरनेट से डाउनलोड किए हैं तो यहाँ पर कैसे लाए? तो आप लोग ऐड न्यू पे क्लिक करके गैलरी पिक्चर पे क्लिक कर लें। तो जो भी पिक्चर आप लाना चाहते हैं अपनी गैलरी से आप ला सकते हैं। जिस तरह मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ तो ये यहाँ पर आ जाएगा और आप इसको ऐसे कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये हो गया गैलरी का काम। अच्छा, ये और दूसरा है ऑनलाइन पिक्चर। जिस तरह गैलरी में हमने अपने यानी अपनी गैलरी से मोबाइल की जो अपनी गैलरी है वहाँ से हमने पिक्चर लाई, ऑनलाइन पिक्चर जो ऑनलाइन मौजूद है। ठीक है, ऑनलाइन मौजूद है तो आप ऑनलाइन पिक्चर पे क्लिक कर ले। यहाँ पर बहुत सारे पिक्चर मुख्तलिफ़ टॉपिक के ऊपर मौजूद है। जिस तरह अगर यहाँ पर अब मुझे बैकग्राउंड चाहिए तो यहाँ पर मैं बैकग्राउंड पे क्लिक कर लेता हूँ तो मुझे बहुत सारे बैकग्राउंड मिल जाएंगे। आप इस पर क्लिक कर ले। जिस तरह फ़िलहाल मैं कोई भी एक बैकग्राउंड पे क्लिक कर लेता हूँ। जिस तरह ये है, इस पर क्लिक कर लें और ये आपके जो मेन इंटरफेस के वहाँ पर ऐड हो जाएंगे। ठीक है, ये इंटरनेट से चलता है तो थोड़ा वक्त लगता है इंस्टॉल होने में, डाउनलोड होने में। ठीक है, तो ये इस तरह आप कर सकते हैं और यहाँ पे लेयर पे आ जाते हैं। इंशाल्लाह हम इसको बाद में पढ़ेंगे लेकिन फ़िलहाल आप ये समझें। तो अभी ऑनलाइन पिक्चर पे फिर से हम क्लिक कर लेते हैं और यहाँ पर सिर्फ बैकग्राउंड नहीं है, बहुत सारे टॉपिक के ऊपर चीज़ें मौजूद हैं। जिस तरह बिज़नेस के ऊपर हम अगर क्लिक कर लेंगे तो बिज़नेस के मुतालिक ये चीज़ें आपको मिल जाएंगी। टेक्नोलॉजी के मुतालिक टेक्नोलॉजी के ऊपर क्लिक कर ले तो टेक्नोलॉजी के मुतालिक आपको पिक्चर मिल जाएंगे। यहाँ पर आप लोग सर्च भी कर सकते हैं ऊपर से। ठीक है, अगर आपको कोई चीज़ चाहिए, जिस तरह मैं लिख लेता हूँ मक्का इस्लामिक पोस्ट है तो लिखे और सर्च कर ले तो यहाँ पर आपको इस्लामिक बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। ठीक है, तो ये हो गया। आप यानी जल्दी में आप सर्च भी कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर बहुत सारे टैग्स दिए हुए हैं। आप यहाँ से अगर आपको एजुकेशन के मुतालिक कोई चीज़ चाहिए तो इस पर क्लिक कर ले, आपको एजुकेशन के मुतालिक चीज़ें शो हो जाएंगी। ठीक है, ये किताब वगैरह अगर आप अलहदा कोई चीज़ सर्च कर लेते हैं जिस तरह बुक हो गया तो इसको वो भी आपके सामने शो हो जाएंगे। ठीक है, तो ऑनलाइन पिक्चर का काम यही है। अब है माई फोल्डर। जिस तरह हमने पहली क्लास में भी माई फोल्डर हम पढ़ चुके हैं लेकिन यहाँ पर मैं फिर से बताता हूँ। तो माई फोल्डर पे क्लिक कर ले, मौजूद है। अगर यहाँ से मैंने कोई चीज़ उठानी है और वहाँ पर मैंने लगानी है तो यहाँ से मैं उठा सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर दो ऑप्शन है, एक इमेजेस है और दूसरा एसवीजी शेप्स है। दोनों में कोई फ़र्क नहीं है, जो चीज़ भी हम वहाँ से सेव कर लेते हैं तो यहाँ पर आ जाते हैं। ठीक है, जिस तरह एसवीजी है इस पर मुस्तकबिल डिज़ाइन के लिए, जिस तरह अगर मुझे ये लोकेशन वाला आइकन चाहिए तो मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ, वो वहाँ पर ऐड हो जाएंगे। और यहाँ से जिस तरह मुझे ये वाला नाम चाहिए तो इस पर क्लिक कर लेता हूँ, यहाँ पर ऐड हो जाएगा। ठीक है, इस तरह फिर से हम माई फोल्डर पे क्लिक कर लेंगे। ठीक है, तो दोनों का यही काम है कि यहाँ से आप अगर आपको कोई डिज़ाइन चाहिए इस पर क्लिक करके वहाँ पर ऐड हो जाएगा। तो एसवीजी और इमेजेस यहाँ से आप
चीज़ें उठा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक दूसरी चीज़ है, वो है ये वाला जो फ्रॉम डिज़ाइंस लिखा है और एक बटन सा है जो ऑफ है। तो ये ज़रूरी चीज़ है। तो जैसे ही हम तो देखिए वही सेम चीज़ें हैं जो यहाँ पर इमेजेस में मौजूद थी, लेकिन इसका जो कमाल है वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। जिस तरह ये पिक्चर है, ये वाला पिक्चर है, तो अगर आप इसमें देखिए फ़ॉन्ट भी इस्तेमाल हुई है, बैकग्राउंड भी है और इसके अलावा क़ायद-ए-आज़म की पिक्चर भी है, ठीक है। इसमें भी मौजूद है और इसमें भी मौजूद है। तो ये जो डिज़ाइन है, अभी मुझे जो क़ायद-ए-आज़म की पिक्चर है वो मुझे चाहिए, ठीक है। तो जिस तरह इमेजेस में थे, जैसे ही हम इमेजेस में कोई पिक्चर पे क्लिक कर लेते तो वो सारा डिज़ाइन उधर ऐड हो जाता था। लेकिन यहाँ पर मुझे जैसे ही मैं फ्रॉम डिज़ाइन के बटन है वो ऑन कर लेता हूँ, तो यहाँ पर जो डिज़ाइन आते हैं वो फिर अलग-अलग हो जाते हैं। जिस तरह मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ, तो देखिए यहाँ पर जो पिक्चर है क़ायद-ए-आज़म की वो अलग हो गया, फ्लिक की जो पिक्चर है वो अलग हो गया और बैकग्राउंड की पिक्चर अलग से मौजूद है। तो मुझे ये वाला पिक्चर चाहिए, इस पर मैं क्लिक कर लेता हूँ, वो यहाँ पर आ जाता है, ठीक है। तो ये हो गया माय फ़ोल्डर। अब है टेक्स्ट, ऐड टेक्स्ट। इस पर यहाँ से हम अपनी डिज़ाइन में हम लिखाई कर सकते हैं। उर्दू में भी लिखाई कर सकते हैं, इंग्लिश में भी हम लिख सकते हैं। यहाँ पर मैं कोई भी चीज़ आप लिखें इंग्लिश में या उर्दू में, ठीक है। तो मैंने इकरामुल्लाह डिज़ाइनर लिखा। अब ये जो क्लियर टेक्स्ट है, ये जो 3 ऑप्शन है, क्लियर, पोएट्री और पेस्ट। सबसे पहले हम क्लियर किया है। तो क्लियर का मतलब सबको पता है कि चीज़ यानी क्लियर हो जाती है, डिलीट कर देती है चीज़ों को। तो यहाँ से आप क्लियर कर सकते हैं। पोएट्री है, पोएट्री का मतलब शेर व शायरी है। यहाँ पर पहले से मौजूद बहुत सारे टॉपिक के मुतालिक शेर व शायरी मौजूद है। अगर ईद के टिक पे क्लिक कर लें, ईद के मुतालिक आपको बहुत सारे अशआर शेर व शायरी मिल जाएंगे। इसके अलावा रिश्ते के ऊपर क्लिक कर लें, उम्मीद के ऊपर क्लिक कर लें, तो आपको शेर व शायरी मिल जाएंगे। मैं यहाँ पर एक के ऊपर क्लिक कर लेता हूँ, तो ये ऐड हो जाता है यहाँ पर। यहाँ पर जो एराब है, यहाँ से मैं एंटर कर लेता हूँ। ये वाला है, तो ज़बर ज़ेर पेश मद, ये चीज़ें यहाँ पर मौजूद है। तो यहाँ से आप ज़बर ज़ेर दे सकते हैं, या ये वाला जैसे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाम आ जाए, अल्लाह की नाम आ जाए, या किसी बुज़ुर्ग आदमी का नाम आ जाए, सहाबी का नाम आ जाए, तो ये उसके ऊपर आप लिख सकते हैं। जिस तरह मैं यहाँ पर एक लिख लेता हूँ मोहम्मद, और यहाँ इसके सामने मैं ये लिख सकता हूँ जिस तरह अल्लाह है, इसके जल्ल जलालहू। इसके अलावा कोई भी रहमतुल्लाह अलैह, इस तरह ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा मैं एक और चीज़ बताता हूँ। यहाँ पर मैं एक अपना नाम लिखना चाहता हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि ये जो कॉफ है ये थोड़ा लंबी हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो चीज़ें हैं, अब इसको इस तरह स्लाइड कर ले दाएं तरफ, और यहाँ पर एक माइनस का जो निशान मौजूद है ये वाला, इस पर आप क्लिक करते जाएं, ठीक है। तो ये लंबा हो जाएगा वो टेक्स्ट, ठीक है। यहाँ पर मैं अब पूरा नाम लिखता हूँ, इकराम। तो इससे आप टेक्स्ट को लंबी कर सकते हैं। यहाँ से आप जो ये वाला है, अगर आप चाहते कि मुझसे लिखाई नहीं हो सकती, तो आप इस पर स्पीक पे क्लिक कर लें और आप अपने यानी आप बोलना शुरू करें, तो यहाँ पर खुद ब खुद टाइप होती जाएगी, और यहाँ से आप ऐड कर लें, ठीक है। और यहाँ से आप फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं। तो ये टेक्स्ट में हो गया। अब है पेज बॉर्डर। अगर आप लोगों ने बॉर्डर लगानी है, तो यहाँ पर बहुत सारे बॉर्डर हैं।
यहाँ पर प्रीमियम भी मौजूद है, जो स्टार वाले नज़र आते हैं ये सारे प्रीमियम है। आप अगर आपके पास प्रीमियम मौजूद है तो वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास प्रीमियम मौजूद है तो फ्री वाला भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जिस तरह मैं ये वाला लेता हूँ तो इस पर क्लिक कर ले, यहाँ पर वो ऐड हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ से आप डिलीट कर सकते हैं। और जो साइज़ है अच्छा ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले नीचे जो है वो कलर है, इसका आप कलर चेंज कर सकते हैं। यहाँ से कोई भी कलर आप दे सकते हैं। ये कलर हो गया। और यहाँ से आप मोटाई जो थिकनेस है, मोटाई छोटा बड़ा कर सकते हैं। इस तरह आगे के तीर के निशान पे आप क्लिक करते जाएं, वो बड़ा हो जाएंगे। और यहाँ से आप छोटा कर सकते हैं। और यहाँ पर जो रिसाइज है इसे आप छोटा बड़ा कर सकते हैं ये। और यहाँ से आप डुप्लीकेट इसका कॉपी बना सकते हैं। जिस तरह आप इस पर क्लिक कर ले, ठीक है, तो ये कॉपी हो गया ये। और यहाँ से आप डिलीट भी कर सकते हैं। और यहाँ से ओपेसिटी, यहाँ से आप इसका कलर ज़्यादा और कम कर सकते हैं। अगर आप लोगों ने इस तरह कम कर लेनी है तो आप कम भी कर सकते हैं। अगर पूरी रखनी है तो आप पूरी रख सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ से ऐड कर लें, तो ये इस तरह ऐड हो जाएगा। तो मैं फ़िलहाल इसको डिलीट कर लेता हूँ। हाँ, इसके बाद है बैकग्राउंड, सॉरी ये ड्रा, ये जो ये वाला ड्रा ये किया है, इसके ऊपर आप क्लिक कर लें तो यहाँ पर ब्रशेस आते हैं, ठीक है। आप यहाँ से कोई भी ब्रश के ऊपर आप क्लिक कर ले। यहाँ पर आप मार्कर है, स्प्रे मौजूद है, क्रेयॉन, यानी बहुत सारे इफ़ेक्ट यहाँ पर मौजूद हैं। ब्रशेस के नाम से यानी ब्रशेस मौजूद है। आप जिस तरह मार्कर है एक को हम देखेंगे तो मार्कर पे क्लिक कर ले। यहाँ से आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। जिस तरह मुझे ये कलर चाहिए तो कलर सेलेक्ट कर ले। इसके बाद साइज़ आप छोटा बड़ा कर सकते हैं कि ब्रशेस का आपका साइज़ कितना चाहिए, तो मैं इतना रखना चाहता हूँ। इसके बाद यहाँ पर मैं जिधर भी आप क्लिक करते जाएंगे इस तरह स्लाइड कर ले तो वो ब्रशेस काम करेगा जो मार्कर है, ठीक है। ये इस तरह बहुत सारे डिज़ाइन में ये ब्रशेस लोग इस्तेमाल करते हैं। यहाँ से जो क्लियर है, अब अगर आप चाहें कि मुझे ये नहीं चाहिए तो आप इस पर क्लिक करें, ये क्लियर हो जाएगा। आप फिर से ब्रश पे क्लिक कर ले, स्प्रे पे स्प्रे को सेलेक्ट कर ले तो ये इस तरह देखिए अभी ये जो स्प्रे है वो टेक्स्ट के ऊपर आ गया। जैसे ही आप इसको टेक्स्ट के नीचे रखिए और टेक्स्ट का कलर सफ़ेद रखिए तो ये बहुत अच्छा और अट्रैक्टिव नज़र आएगा। तो ये इसका इस्तेमाल भी डिज़ाइन में होता है। अब इसको अगर आपको नहीं चाहिए तो क्लियर कर ले। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं। यहाँ से इंक है, इंक को देख लेंगे कि ये क्या है। देखिए ये बहुत आप लोगों ने वीडियोज़ में भी देखा होगा, डिज़ाइन में भी, कि इस तरह कर लेते हैं और इसके ऊपर आप लिखाई कर ले तो बहुत अच्छा और खूबसूरत नज़र आएंगे। तो आप लोगों ने ये सारी चीज़ें देखनी है, एक एक यहाँ से सेलेक्ट करके देखनी है। तो रिबन सेलेक्ट किया कि रिबन का क्या काम है, ठीक है। तो इस तरह खूबसूरत चीज़ें बना सकते हैं। अगर आप इसको क्लियर करना चाहते हैं क्लियर भी कर सकते हैं, वरना यहाँ से आप ऐड भी कर सकते हैं। डन पे क्लिक कर दें तो वो ऐड हो जाएंगे। इसके बाद है टेबल। तो जो टेबल है आज हम इस टॉपिक यानी क्लास नंबर 2 में हम टॉपिक नहीं पढ़ेंगे, टेबल नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि टेबल बहुत बड़ी टॉपिक है, लंबी टॉपिक है और ज़रूरी टॉपिक है। टेबल डिज़ाइन में टेबल का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है, तो इंशाल्लाह इसके ऊपर हम अलहदा से वीडियो बनाएंगे। तो आज हम इसको नहीं पढ़ेंगे। बाकी जो बैकग्राउंड है इस पर क्लिक कर लें तो आपको अपने डिज़ाइन में अगर आपको बैकग्राउंड चाहिए तो यहाँ से आपको मिल जाएंगे। तो अगर आपको पाकिस्तान के मुतालिक कोई डिज़ाइन बैकग्राउंड चाहिए तो यहाँ से आपको मिल जाएंगे बैकग्राउंड। पाकिस्तान इस्लामी के मुतालिक बैकग्राउंड मिल जाएंगे।
जो खालिस कलर है वो भी आपको मिल जाएंगे। यहाँ से आप देख सकते हैं बहुत सारे टॉपिक के ऊपर बैकग्राउंड मौजूद है। जिस तरह मैं एक ओपन कर लेता हूँ। अगर हम ये जो इस्लामिक है, इसको इस्लामिक आर्क है, तो यहाँ से कुछ नमूने के लिए वो पहले से आपको दिखाई देते हैं। बाकी अगर आप लोगों ने मज़ीद देखने हैं तो इस तीर के निशान पे क्लिक करके आप को शो हो जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पर सी आल है, इस पर क्लिक कर ले सी आल पर, तो इस्लामिक आर्क के मुतालिक बहुत सारे बैकग्राउंड आपको यहाँ से नज़र आएंगे। ठीक है, तो आप यहाँ से कोई भी उठा सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि आप कोई भी टिक के ऊपर आप क्लिक कर लेते हैं तो यहाँ पर एक अंगूठा या अंगूठी का जो निशान है वो शो हो जाता है। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो डिज़ाइन है, अभी अगर उर्दू डिज़ाइनर वालों ने उर्दू डिज़ाइनर वालों ने यहाँ पर कोई नया जो डिज़ाइन ऐड कर चुके हैं, तो वो अगर आप देखना चाहते हैं तो यहाँ से अंगूठी के निशान पे क्लिक कर ले, तो जो नई चीज़ें लेटेस्ट चीज़ें ऐड कर चुके हैं वो आपको यहाँ से मिल जाएंगे। ठीक है, तो अंगूठी का मतलब यह है कि यहाँ से कि जो नए और लेटेस्ट चीज़ें ऐड कर चुके हैं वो आपको मिल जाएंगी। मैं फिर वापस इस पर क्लिक कर लेता हूँ तो वापस अपनी हालत पे आ जाते हैं। इसके बाद जो घर का निशान है, होम का निशान है, इस पर क्लिक कर ले तो वापस आते हैं। इसके बाद यहाँ से भी आप डिज़ाइन सेलेक्ट कर सकते हैं। कोई भी यहाँ पे बहुत सारे टैग्स मौजूद हैं। कोई भी जिस तरह गोल्डन बैकग्राउंड आपको चाहिए तो गोल्डन पे क्लिक कर लें, तो गोल्डन के मुताबिक आपको बहुत सारे बैकग्राउंड मिल जाएंगे। ठीक है, आप यहाँ से इस तरफ कर ले, अंगूठी के निशान पे क्लिक कर ले, तो जो नए और लेटेस्ट बैकग्राउंड ऐड कर चुके हैं गोल्डन के मुताबिक वो भी आपको शो हो जाएंगे। इसके मैं फिर से घर के निशान पे यानी होम पे चला जाता हूँ और यहाँ से अगर मुझे कोई चाहिए, जिस तरह मुझे चाहिए नेचर के मुताबिक मुझे कोई चीज़ चाहिए, तो इस तरह लिख के और सर्च कर ले। ठीक है, तो यहाँ पर आपको इस तरह चीज़ें सामने आ जाएंगी। तो आप सर्च भी कर सकते हैं, लेकिन आप लोगों ने इंग्लिश में सर्च कर लेनी है और यहाँ से भी आप निकाल सकते हैं। बहुत सारे बैकग्राउंड मौजूद हैं, एक दो नहीं है, बहुत सारे हैं। तो यहाँ पर मैं फिर से होम के निशान पे क्लिक कर लेता हूँ, तो ये हो गया बैकग्राउंड। आप लोगों ने एक एक को फिर देखना ज़रूरी है, क्योंकि आप जब डिज़ाइन करते हो तो आप लोगों को पता हो कि फ़ला बैकग्राउंड कौन से ऑप्शन में मौजूद है, तो इसलिए आप लोगों ने इसको ज़रूर देखना है। इसके बाद है पीएनजी। तो पीएनजी और बैकग्राउंड में फ़र्क ये है कि बैकग्राउंड जिस तरह पूरा एक पिक्चर सा होता है और पीएनजी जिस तरह ये है, ये पीएनजी पिक्चर है। ठीक है, इसका बैकग्राउंड नहीं है, इसका भी बैकग्राउंड नहीं है। जो ये वाला बैकग्राउंड ये पिक्चर है, इसका भी बैकग्राउंड नहीं है, तो ये पीएनजी इसी को कहते हैं। तो पीएनजी पे क्लिक कर लें यहाँ पर, तो सेम बैकग्राउंड का जिस तरह तरीक़ाकार है सेम वही उसी तरह पीएनजी का भी तरीक़ाकार है। अगर आप लोगों ने यहाँ पर कोई चीज़ सर्च कर लेनी है, यहाँ पर सर्च कर ले, यहाँ से कोई चीज़ आपको चाहिए तो यहाँ से भी आप शो कर सकते हैं। जिस तरह लेबल है, लेबल पे क्लिक कर ले, तो लेबल के मुताबिक यहाँ पर बहुत सारे लेबल आपको शो हो जाएंगे। आप इस पर क्लिक कर ले, जिस तरह मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ, इस पर क्लिक कर लेता हूँ, तो ये ऐड हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर आप कोई किसी भी जगह पर आप लगा सकते हैं। तो फिर से पीएनजी पे हम जाएंगे, तो आप सर्च भी कर सकते हैं, यहाँ से भी आप निकाल सकते हैं और यहाँ से भी आपको मिल जाएंगे। जिस तरह यहाँ पर पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स की CR पे क्लिक कर लें, तो जो सियासी लोग हैं, जो सियासतदान हैं, तो इसकी पिक्चर और इसके जो झंडे हैं और जो निशानात हैं
इंतहाबी निशानात वो भी यहाँ से आपको मिल जाएंगे, ठीक है। और यहाँ से अगर आप अंगूठी के निशान पे क्लिक कर ले तो जो नई चीज़ें हैं ऐड कर चुके हैं वो आपको यहाँ से मिल जाएंगी। देखिए यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे लोग, झंडे, जो भी पॉलिटिक्स में जो चीज़ें हैं वो यहाँ से आपको मिल जाएंगी। तो ये हो गया PNG। आप लोगों ने मज़ीद आप लोगों ने एक एक चीज़ को देखनी है कि इसके अंदर और क्या क्या चीज़ें हैं। तो यहाँ पर है शेप पे क्लिक कर ले, और जैसे ही आप शेप पे क्लिक कर ले तो सेम वही तरीक़ाकार है। अगर आप लोगों ने कोई चीज़ यहाँ पर सर्च कर लेनी है, जिस तरह मैं सर्च कर लेता हूँ बेजेस, ठीक है, मैं बेजेस सर्च कर लेता हूँ तो बेजेस के मुतालिक यहाँ पर बहुत सारे बेज मुझे शो हो जाएंगे। ये देखिए, ये जो है ये सारे बेजेस है, ठीक है, ये सारे बेजेस है। यहाँ पर अंगूठी के निशान पे क्लिक करें तो नए जो ऐड की हुई लेबल है, चीज़ें हैं, वो यहाँ पर शो हो जाएंगी। तो मैं होम पे क्लिक कर लेता हूँ। तो यहाँ से भी आप कोई भी चीज़ यानी सोशल मीडिया के मुतालिक अगर आपको कोई चीज़ चाहिए तो सोशल मीडिया पे क्लिक कर ले तो सोशल मीडिया के मुतालिक ही आपको यहाँ पर चीज़ें मिल जाएंगी। और यहाँ से भी आपको चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं। आप लोगों ने सब एक एक को देखना है। अगर मैं अभी एक एक को ओपन कर लूँ यहाँ से CL से तो वीडियो लंबी हो जाएगी, टाइम भी ज़ाया हो जाएगा। आप लोगों ने ये खुद करनी है, ठीक है। जिस तरह ये वेडिंग है, ठीक है, वेडिंग को मैं CL पे क्लिक कर लेता हूँ। अगर आप लोगों ने किसी के लिए वेडिंग कार्ड बनानी है तो यहाँ से जो चीज़ें उन कार्ड में इस्तेमाल होती हैं वो ये वाला चीज़ें हैं, ठीक है, ये चीज़ आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ये चीज़ें। तो ये शेप भी होगी। आप स्पेशल टेक्स्ट है, स्पेशल टेक्स्ट के ऊपर आप क्लिक कर लें तो यहाँ पर जो ये वो टेक्स्ट है जो पहले से लिखी हुई है, जो कैलीग्राफी है, खताती है, जो अपने हाथों से लिखी हुई है और फिर खूबसूरत अंदाज से डिज़ाइन करके यहाँ पर ऐड कर चुके हैं उर्दू डिज़ाइनर वालों ने। तो यहाँ से आप सर्च भी कर सकते हैं। अगर आप मुझे कोई चीज़ सर्च कर लेनी है लेकिन यहाँ पर आपने उर्दू में सर्च कर लेनी है, जिस तरह मैं मुझे कोई मौलाना इस तरह कोई चीज़ सर्च कर लेनी है तो मौलाना के मुतालिक जो टेक्स्ट है वो आ जाएंगे। हज़रत अल्लामा मौलाना, हज़रत मौलाना मुख्तलिफ़ अंदाज में आपको मिल जाएंगे। तो सेम तरीक़ाकार इसका भी है। अंगूठी के निशान पे क्लिक कर ले, जो नए ऐड की हुई चीज़ें हैं वो आपको मिल जाएंगी अंगूठी के निशान पे क्लिक करने से। तो इस तरह महफ़िल मजलिस है, इस पर क्लिक कर लें तो महफ़िल मजलिस के मुतालिक आपको ये खूबसूरत खिताती मिल जाएंगे। ख़ुसूसी खिताब हो गया बमुकाम मनजानिब बत्तारीख़ खुतबा जुमातुल मुबारक, इस तरह ये चीज़ें आपको मिल जाएंगी। मैं होम पे क्लिक कर लेता हूँ और यहाँ से आप सर्च भी कर सकते हैं, यहाँ से भी आप ढूंढ सकते हैं और यहाँ से भी आप ढूंढ सकते हैं, ठीक है। आप लोगों ने ये भी एक एक को देखना ज़रूरी है। ठीक है, तो यहाँ पर जिस तरह मोहम्मद है, यहाँ पर जो तीर का निशान है इस पर क्लिक कर ले या CL पे क्लिक कर ले तो मज़ीद आपको चीज़ें शो हो जाएंगी इस तरह। तो यहाँ पर बहुत सारे स्पेशल टेक्स्ट में बहुत सारी चीज़ें हैं, आप पे अपने डिज़ाइन में इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मुझे एक ऐड हो गया, ठीक है। अच्छा, तो अभी है लोगोज़, ठीक है। जिस तरह लोगो सबको पता है कि हर चीज़ का एक लोगो होते हैं। जिस तरह मेरा, अगर आप लोग देखें लोगोस पे क्लिक कर ले और यहाँ पर वही सेम बात है। अगर मुझे कोई चीज़ सर्च कर लेनी है कोई तो ये लोगोस का ऑप्शन है, तो मुझे एजुकेशन के मुतालिक कोई लोगो सर्च कर लेने तो एजुकेशन लिखूँगा और सर्च करके तो मुझे एजुकेशन के मुतालिक बहुत सारे लोगो आ जाएंगे। तो देखिए ये लोगोस जो एजुकेशन के लिए हम इस्तेमाल कर लेते हैं
तो वो लोगोस के यहाँ पर अंगूठी के निशान पे क्लिक कर ले तो नए ऐड किए हुए लोगोस आपको मिल जाएंगे, जो लेटेस्ट और नए अभी अभी किसी ने ऐड किए हों, यानी उर्दू डिज़ाइनर वालों ने। इसके अलावा यहाँ पर जो ऊपर टैग्स हैं, यहाँ से भी आप कोई भी चीज़ सर्च कर कोई भी लोगो सर्च कर सकते हैं। जिस तरह ट्रांसपोर्टेशन है, ठीक है, इस पर आप क्लिक कर लें तो गाड़ियों के मुतालिक आपको चीज़ें मिल जाएंगी। तो होम पे क्लिक कर ले तो ऊपर से सर्च भी कर सकते हैं, यहाँ से भी आप निकाल सकते हैं और यहाँ से भी आप इस तरह यहाँ पर अगर आपको कोई चीज़ कोई लोगो पसंद आया, जिस तरह ये हैं, ये रियल एस्टेट के जो लोगोस हैं बहुत सारे हैं। तो ये भी आप लोगों ने एक एक को देखना ज़रूरी है ताकि आपको पता चले कि कौन सी लोगोस कौन सी ऑप्शन में मौजूद है। इसलिए आप लोगों ने इसके ऊपर प्रैक्टिस ज़रूर करनी है। तो रियल एस्टेट के ऊपर मैं यहाँ पर CR पे क्लिक कर लेता हूँ तो जो प्रॉपर्टीज़ के मुतालिक आपको लोगोस यहाँ से मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया लोगोस। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे टेबल के ऊपर। तो ये हो गया आज का काम। इंशाल्लाह दूसरे आने वाली क्लास में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।